जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपने डेयरी को कैसे मुनाफा बख्श कारोबार बनाना है। आपने किन तरीक़ों से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है डेयरी में से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट है क्या डेयरी में। तो प्रॉफिट ये है कि आपके पास जो फार्म पे टोटल इनकम आ रही है उसमें से आपने जो फार्म के अखराजात है उसको माइनस कर देना है। तो जो अगर आपकी वैल्यू प्लस में आएगी तो आप प्रॉफिट में होंगे, अगर वही वैल्यू आपकी नेगेटिव में आई तो आप लॉस में होंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे फार्म पर इनकम किस सूरत में आती है। फार्म पर इनकम आती है एक तो मिल्क जब वो जो आप सेल करते हैं उस शक्ल में आपके पास पैसे आते हैं। दूसरा आप हीफर से सेल करते हैं, गब्बन करके बच्चियां सेल करते हैं फार्म से, उस सूरत में भी आपके पास इनकम आती है। तीसरा जो आप मेल का फार्म के जो होते हैं वो आप डे 1 पे सेल कर देते हैं, वो भी आपके पास एक इनकम का जरिया है। तो आपने इन सारी चीज़ों को जमा कर लेना। उसके बाद आपने जो भी आपके पास अखराजात हैं फार्म पे जो अखराजात हो रहे हैं उसमें आपके पास फीडिंग का खर्चा जिसमें साइलेज हो गया, वंडा हो गया, वनडे में सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह, इसके बाद आपके पास लेबर का खर्चा हो गया, डॉक्टर्स का खर्चा हो गया और बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें आपने जमा करके इनकम में से माइनस कर देनी है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी अगर तो वो प्लस में हो तो आप प्रॉफिट में हैं, अगर वो नेगेटिव में होगी तो आप लॉस में हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि आपने इनकम को कैसे इंक्रीज करना है। फर्ज करें आप जो है मिल्क का रेट आपको मिल रहा है 140 पे, आप मिल्क सेल कर रहे हैं कंपनी को, तो मार्केट में जो रेट है, लोकल मार्केट में जो रेट है वो 160 है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने किसी भी तरह से अपने मिल्क की मार्केट को डेवलप करना है और कंपनी को आपने मिल्क देना बंद कर देना है और आपने खुद लोकल मार्केट में जाना है ताकि आप जो है वो पर लीटर के पीछे आपको 20 से 30 रुपये प्रॉफिट आ सके। इससे आपकी इनकम की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। एक तो आपने ये काम करना है। दूसरे नंबर पे फिर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आपने मिल्क से बनने वाली बाई प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर काम करता है, जिसमें दही हो गया, चीज़ होगी, आइसक्रीम होगी, इन चीज़ों पे आपने काम करना है। तो ये तो होगी आपकी इनकम। और दूसरा आपने जो भी अपनी बच्चियों को डाल रहे हैं आपने उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे या अपने फेसबुक पेज पे अपलोड करनी है। आपने अपनी बच्चियाँ दिखानी है किस तरह आप उनसे खर्चा कर रहे हैं, कैसी आपकी हिफाजत तैयार हुई है ताकि आपको उनकी अच्छी कीमत मिल सके। दूसरे नंबर पे आ जाता है अखराजात। तो अखराजात में आप देखें आपने कैसे फीडिंग कॉस्ट को कम करना है। फीडिंग कॉस्ट में सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो साइलेज का है। साइलेज के खर्चे को कम करने के लिए अगर तो आपके पास लैंड अपनी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर आप अपनी मक्की काश्त करें, 3 बार एक साल में आप मक्की लगा सकते हैं। आप अपनी मक्की काश्त करें और इससे साइलेज की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होगी। अगर आप बेल की शक्ल में साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको पड़ता है 17 से 18 रुपये पर केजी। तो वही साइलेज अगर आप बंकर में बनवा लें, बेशक आप ठेके पे ज़मीन लेकर उधर मक्की की काश्त कर लें और बाद में अपना चॉपिंग करवा के उसको स्टोर कर लें, तो वो साइलेज आपको पड़ेगा 13 से 14 रुपये। और अगर आपकी ज़मीन अपनी होगी तो वही साइलेज आपको 8 से 9 रुपये पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आ जाता है आपके पास जो वंडा है। वनडे में जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं आपने ऐसा करना है कि वनडे में जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं उनको आपने सीज़न देखना है कि उनका सीज़न कौन सा है। उस सीज़न में आपने वो इंग्रेडिएंट कम से कम आपने 6 माह के लिए जो है वो स्टोर कर लेना है। जैसे देखें मक्की है तो मक्की का सीज़न है अप्रैल मई में। मक्की जो बहारिया मक्की है वो मई में मार्केट में आती है। मक्की का जो दाना है मई के महीने में मार्केट में आता है। तो आपने 6 माह का जो मक्की का दाना है वो स्टॉक कर लेना है। इस वक्त आप खुद ही देख लें मक्की के दाने की कीमत जो है इस वक्त 2200 से लेकर 2500 है, जिसका मॉइस्चर 11 से 12% है। तो बाद में यही जो इसकी मतलब दाने की कीमत है वही 3000 रुपये चली जाएगी। एक तो इधर से आप इसका प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी आप चोकर को आप स्टोर नहीं कर सकते चोकर को, क्योंकि उसमें नमी का तनासब ज़्यादा होता है तो उसको फंगस लगने का खतरा ज़्यादा है, तो आप उसको नहीं कर सकते। अभी को भी आप स्टॉक कर सकते हैं। उसके बाद आप शीरे को भी आप पूरे साल के लिए स्टॉक कर सकते हैं। जब गन्ने का सीज़न हो तो आप डायरेक्ट मिल से अपना शीरा का जो ड्रम है या कैन वगैरह आपके पास पड़े हुए हैं, जितने भी जो भी आपके पास सहूलत मैसर है आप वो कैन भरवा लें अपना। वो आपको पड़ेंगे 40 रुपये पर लीटर है। तो वही शीरा आपको जब सीज़न ऑफ होगा तो वही 65 से 70 रुपीज़ पर केजी या पर लीटर आपको पड़ेगा। एक तो ये होगा। दूसरी साइड पे आता है लेबर कॉस्ट। तो लेबर की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। अगर आपने इसको भी कम करना है तो आप अगर मिल्किंग जो है वो हैंड से कर रहे हैं एनिमल्स की तो आप मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का आप इस तरह काम कर सकते हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का जो 4 मंथ है गर्मी के, इसमें बहुत ज़्यादा बिल आता है, बहुत खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी का। आप ऐसा कर सकते हैं आप सोलर पे आस्ता आस्ता जो है अपना बजट जनरेट करके आप सोलर पे शिफ्ट हुए, तो इससे मेरे ख्याल में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथे नंबर पे आ जाता है आपके पास
आपने जो तूड़ी इस्तेमाल करनी है, जो अदर एक्सपेंसेस हैं फार्म के, आपने उसको मतलब थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है कि वो भी आपकी कम से कम हो। तो आप देखें जब आपकी इनकम बढ़ेगी, ये वाले अखराजात आपके कम होंगे। तो इनकम अगर आपके पास 15 लाख आपकी इनकम आ रही है, अखराजात यही अखराजात जो पहले 12 लाख हो रहे थे, अभी आपके पास फर्क करें 10 लाख पे आ गए हैं। तो 15 लाख में से 10 लाख आप माइनस कर दें तो पीछे रह जाएगा 5 लाख। तो वो 5 लाख आपका प्रॉफिट होगा। आपने कैलकुलेशन कभी भी, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो डेयरी का बिजनेस हो, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई कारोबार, कपड़े का कारोबार कर रहे हो, कोई वैसे कोई दुकान हो आपकी, आपने कैलकुलेशन को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या इसमें से बच रहा है, जो आप मंथली इसमें ऐड कर रहे हैं वो आपको उसी वक्त पता चलेगा। तो डेयरी का काम ऐसा है, इसको अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स हैं इसको आप इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो क्रॉस ब्रेड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, और कई हमने बंदे ऐसे भी देखे हैं जो प्योर ब्रेड से भी प्रॉफिट नहीं ले रहे। उसके पीछे यही रीज़न है कि कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि वो अपना थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ी सी स्ट्रगल करके वो अपने मिल्क का रेट अच्छा कर सके, लोकल खुद सेल करे मार्केट में। नहीं, सारे लोग यही करते हैं कि वो कंपनी को दूध देते हैं और आराम से बैठे रहते हैं। तो मेरे भाई कोई भी कारोबार है वो आराम से बैठे, अगर आप आराम से बैठे रहेंगे तो ऐसे तो कारोबार नहीं होगा। तो आपने फील्ड में आना है तो आपको सारी चीज़ों का आस्ता आस्ता पता चल जाएगा, आपके मिल्क की मार्केट भी बन जाएगी। उसके बाद आपको ये फॉरेस्ट का जिस तरह हमने बताया इसके भी अखराजात आपके कम हो जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर लेंगे। तो जब सीज़न, मेरे ख्याल में आपको जो गर्मी के 2-4 मंथ हैं, इसमें अगर आपका ब्रेक इवन पे भी काम चला जाए तो इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा एसेट्स जो आपका फार्म का बच्चियाँ, जो कि एक साल में 5 से 6 लाख की एक बच्ची आपकी हो जाती है, उसकी कीमत वो भी एसेट की शक्ल में आपके पास जमा होते रहते हैं। तो इसलिए आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर ही आपके पास प्रॉफिट जो है वो जनरेट होगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा।